अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों से जो है वो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था, और क्योंकि सीज़न का स्टार्ट हो चुका हुआ है तो मसरूफ़ियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे कि लव बर्ड फार्मिंग जो है वो किस तरह स्टार्ट की जाए। इसमें जो है ना वो आज हम 5 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जगह का इंतखाब। उसके बाद जो है वो दूसरा पॉइंट है वेंटिलेशन, और तीसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जॉस्ट, और चौथा पॉइंट है कि सूरज की रोशनी वो लव बर्ड फार्मिंग में कितनी इम्पोर्टेंट है, और जो लास्ट है केज साइज़। सबसे पहले हमने जब लव बर्ड फार्मिंग को के बारे में सोचना होता है कि हमने ये काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें जगह का इंतखाब करना होता है कि जगह किस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, जगह में जो है वो सबसे पहले सबसे जो बेहतरीन है जगह वो है जो कि कवर्ड एरिया हो। कवर्ड एरिया से मुराद ये है कि कमरे नुमा एक जगह हो जिसमें जो है ना वो विंडो हो, और बाज़ औक़ात जो है ना वो लोग ओपन शेड बना लेते हैं जिसमें जो है ना वो 2 से 3 साइड जो है वो ओपन होती हैं जालीनुमा, और ऊपर जो है वो जिस्त की चादर हो, इस तरह के शेड बना लेते हैं। मेरा भी आज से 5 साल पहले इसी तरह का शेड था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उसको जो है ना वो मना करता हूँ। वो इसलिए कि उस जो ओपन शेड है आउटडोर का, उसकी टेक केयर बहुत ज़्यादा है, और मगर वो लोग जिनका बजट कम है वो स्टार्ट ले सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये आती है कि उसके अंदर टेक केयर बहुत है। टेक केयर क्या चीज़ आ जाती है इसमें कि मौसम का उतार चढ़ाव, क्योंकि लव बर्ड एक छोटा सा बर्ड है और उसके सेंसिटिव है। तो जो मौसम का जो तब्दीली है मौसम की, अब जैसे अब अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, इसमें दोपहर का टेम्परेचर और होगा, शाम का टेम्परेचर और होगा, और रात का टेम्परेचर और होगा। तो इसमें जो है ना वो मेंटेन करना टेम्परेचर को बहुत मुश्किल हो जाता है। एकदम जो है वो दिन में टेम्परेचर 28-30 होता है, और रात को जो है वो चला जाता है 20 पे। तो इसलिए जो है ना वो बर्ड को रूम का टेम्परेचर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और इसकी वजह से मसाइल भी आते हैं। बर्ड अमूमन जो है वो ठंड लगने से बीमार हो जाता है। गर्मी में मसला आता है, सर्दी में मसला आता है। इसलिए जो है ना वो इंडोर जो है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है कि उसमें मौसम का जो उतार चढ़ाव है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ईज़ी मैनेजेबल होता है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ईज़ी रहता है कि आप सुबह जो है वो दाना पानी किया और आप शाम वापस आएँ तो कोई टेंशन नहीं है आपको। जबकि आउटडोर होता है तो फिर कब वो मौसम की तब्दीली आनी है तो फ़ौरी तौर पे आपको भाग दौड़, बारिश हुई आपने दौड़ लगानी है ऊपर, और इसी तरह जो है वो तेज़ आंधी, ठंडी हवा चली है रात के टाइम, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है। ये तो हो गया जगह का इंतखाब कि आपने जो है ना वो प्रेफ़रेबल यही है कि आप इंडोर रूम रूम की तरह का जो जगह है उसका इंतखाब करें। आपके पास एक रूम है, उसको सिलेक्ट करें। बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है कि उसको मैनेज करना और बर्ड को महफूज़ रखना ईज़ी है। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो है कि वेंटिलेशन जो है वो रूम में किस तरह की होनी चाहिए, और उसको हमने और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। शेड में वेंटिलेशन का जो रोल है, मैं समझता हूँ कि अगर आप की वेंटिलेशन प्रॉपर है, बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि एक रूम है उसके अंदर विंडो है और वेंटिलेशन प्रॉपर है। असल में इसमें 2-3 पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्जॉस्ट जो है वो भी इसी में ऐड हो जाएगा कि अगर आपका जो है वो रूम ऐसी साइड पर है कि 3 साइडें जो है ना उसकी बंद हैं और चौथी साइड पे विंडो है, तो हम विंडो रख के समझते हैं कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो गई है। वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर, अब विंडो से जो है जो वेंटिलेशन होती है, ताज़ा हवा का जो दाखिला होता है, वो समझ लें कि 10 to 15% या 20% होता है। इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट का किरदार बहुत ज़्यादा है, और एग्जॉस्ट लगाने का भी तरीका होता है कि एग्जॉस्ट लगाना किधर है। अमूमन जो है ना वो लोग एग्जॉस्ट को जो है वो विंडो के ऊपर लगा देते हैं या दरवाज़े के ऊपर लगा देते हैं। जब आप दरवाज़े के ऊपर या विंडो के ऊपर लगाएंगे तो एग्जॉस्ट जो है वो वहीं से हवा खींचेगा, और
बाहर फेंक देगा, पूरे रूम से हवा नहीं खींचेगा। तो इसलिए जो है ना वो ऑपोज़िट जहाँ पे आपकी वेंटिलेशन है, यानी आपका विंडो या जहाँ दरवाज़ा है उसके ऑपोज़िट आपने जो है वो एग्ज़ॉस्ट लगाना है। तब आपकी जो है ना वो क्रॉस वेंटिलेशन ज़रूरी है, तब आपकी जो है ना पूरे रूम की वेंटिलेशन हो पाएगी। अच्छा, ये तो हो गया वेंटिलेशन। अच्छा, वेंटिलेशन में भी ये क्रॉस वेंटिलेशन तो हो गई। ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर आप क्रॉस वेंटिलेशन शेड में कर पाते हैं तो आपके 90% जो मसाइल हैं आपके हल हो जाएंगे। वो क्या कि आपकी एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी रहेगा, ताज़ा हवा रहेगी। जब ताज़ा हवा रहेगी तो जो भी अगर कोई वायरल डिजीज़ भी आई है किसी एक आधे बर्ड में, तो वो वायरल नहीं हो पाएगी, स्प्रेड नहीं होगी। ताज़ा हवा मुस्तकिल जो है वो रूम के अंदर रहती है, तो बीमारियों से जानवर जो है वो बचा रहता है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो बीमारियों का जो है वो उसको स्प्रेड होने में आसानी मिलती है और जानवर जल्दी जो है ना वो बीमारी जल्दी स्प्रेड हो जाती है। और इससे जो है ना वो और भी बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर मैं वेंटिलेशन पे ख़ाली बात करूँगा तो पूरा जो है ना वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इस ब्रीडिंग सीज़न में भी वेंटिलेशन बहुत अहमियत रखती है, ख़ासकर लव बर्ड में। बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें बजरी आ जाता है और फिंचेस जावा आ जाती हैं। तो अगर इनकी प्रॉपर वेंटिलेशन ना की जाए तो यहाँ इसमें फिर भी जो है ना वो हैचिंग वगैरह हो जाती है। मगर लव बर्ड के अंदर जो है ना वो वेंटिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं करते तो लोगों के डेड एंड शेल जो होते हैं उसकी बड़ी वजह, उसमें से एक बड़ी वजह जो है ना वो वेंटिलेशन भी है। और सर्दियों में भी लोग वेंटिलेशन जो है ना वो नहीं करते। जब सर्दी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो पूरा रूम जो है वो बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं। इसमें अगर आपका एग्ज़ॉस्ट लगा हुआ है तो वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। मेरा जो है वो शेड में इवन बाहर अगर 5 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, तो मेरा एग्ज़ॉस्ट सारी सर्दी बंद नहीं होता। और टेम्परेचर का इतना ही फ़र्क होता है कि 2 डिग्री अगर 5 बाहर है तो मेरा जो है वो 6 होगा या 7 होगा, सिर्फ 2 डिग्री का फ़र्क होता है। तो मेरा सारी सर्दी जो है ना वो मेरा एग्ज़ॉस्ट मेरा 24 आवर्स और 12 महीने मेरा जो है एग्ज़ॉस्ट बंद नहीं होता, मेरा चलता ही रहता है। गर्मियों में थोड़ा तेज़ स्पीड से चलता है, सर्दियों में जो है ना बिल्कुल लाइट डिमर, बिल्कुल डिमर से जो है वो बिल्कुल स्लो स्पीड में चलता रहता है। उससे जो है ना वो आपके रूम की वेंटिलेशन जो है ना वो बरकरार रहती है। अच्छा, ये तो होगी जगह का सिलेक्शन, वेंटिलेशन। और आगे आ जाता है रूम में जो सूरज की रोशनी है वो कितनी अहमियत रखती है। अब कुछ चीज़ों के बेनिफिट्स जो है ना वो आउटडोर में ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ों के इंडोर में ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर आएँ कि सूरज की रोशनी और उसमें ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो आउटडोर में है। अगर आप सूरज की रोशनी को लें, जब मैंने 2005 में काम स्टार्ट किया था। 2005 में मेरा आउटडोर सेटअप था। तो जब तक जो है ना वो मैंने आउटडोर काम किया उसमें मुझे ख़ासकर जब ये नमी का मौसम आता है तो दाने में जो है जाला लगना शुरू हो जाता है। आउटडोर सेटअप में मैंने जो है ना वो ये प्रॉब्लम नहीं देखी कि दाने में जाला लगे, जबकि इंडोर में ये मसला आता है। इंडोर में जो है ना वो दाने को जाला लगता है, जिससे जो है ना वो दाना ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अगर वो बर्ड को भी खाने को इस तरह का दाना मिले तो वो बर्ड भी बीमार होता है। तो खैर जो रूम के अंदर जो सूरज की रोशनी है बर्ड के लिए जो है वो बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि सन राइज़ से जो है जो सुबह की रोशनी है वो बर्ड के लिए बहुत अहमियत रखती है। उसके ज़रिए जो है ना वो बर्ड को D3 जो है वो मिलता है और बर्ड हेल्दी रहता है। बर्ड के अंदर जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि D3 ज़रूरी है कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए। तो D3 जो है वो सूरज की रोशनी से ही आपको मिलना है, या आपको आर्टिफ़िशियल जो है ना वो विटामिन्स का इस्तेमाल करना है D3 की कमी दूर करने के लिए। और इसके अलावा बीमारी से भी बर्ड बचता है और हेल्दी रहता है। तो अगर आपका रूम ऐसी जगह पे है जहाँ पे सुबह शाम की धूप आए तो ये बेस्ट जगह है। ठीक हो गया। अब आपके 4 जो है वो पॉइंट कवर हो गए हैं। जगह का इंतखाब, वेंटिलेशन, एग्ज़ॉस्ट का जो इस्तेमाल है वो कितना ज़रूरी है,
और आगे जो है वो सूरज की रोशनी कितनी ज़रूरी है। चौथा पॉइंट आ जाता है कि जब हमारे पास जगह आ जाती है, उसके बाद जो चीज़ रह जाती है वो है केज। अच्छा, केज जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो साइज़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपने एरिया के मुताबिक, अपने केज साइज़ के जो अपना रूम साइज़ है उसके मुताबिक उसको डिसाइड किया होता है। तो जो आइडियल एक कम से कम जो आइडियल लव बर्ड के लिए जो साइज़ है वो केज साइज़ वो 1.5 बाय 1.5 है। ठीक है, अब 1.5 बाय 1.5 भी लोग कर रहे हैं और 2.5 भी कर रहे हैं और 3 भी कर रहे हैं। तो जो मेरे पास जो साइज़ लगे हुए हैं उसमें 2 बाय 3 भी है, 2, 1.5 और 3। उसमें 3 डेप्थ है, 2 जो है वो विड्थ है और 1.5 हाइट है। ये साइज़ जो है ना वो मैंने 3 साल पहले बनवाया था और साइज़ ये बहुत अच्छा है, मगर छोटे रूम के लिए जो है ना वो सूट नहीं करता। मगर इसके अंदर जो बर्ड है वो बहुत अच्छा हेल्दी और बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। इसके बाद आ जाता है 1.5 बाय 1.5। ये एक मुनासिब साइज़ है। इसको आप जो है वो अगर अपने रूम में एक अगर आपका रूम का एक मुनासिब साइज़ है तो आप ये इसको कर सकते हैं। आप डिपेंड करता है आप डेप्थ में 2.5 करना चाहते हैं या फ्रंट में 2.5, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसी में एक साइज़ आता है 1.5 बाय 1.5 बाय 3। अगर आप इसको कर लें तो ये सबसे मुनासिब है। ये ना ज़्यादा है और ना ज़्यादा कम है। बहुत अच्छा साइज़ है। इसमें मेरे पास जो लगे हुए हैं वो डेप्थ में 3 है, तो ये बहुत मुनासिब साइज़ है। इसको जो है ना वो आप अपने रूम में आपको सूट करेगा इस तरह का साइज़। तो ये तो हो गया आज जिन चीज़ों पे हमने डिस्कस किया है कि जगह का इंतखाब हो जाए, फिर उसके बाद जो है ना वो जगह का इंतखाब किस तरह करना है, किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, उसके बाद केज आ जाए। केज आ गए, अब अगला पॉइंट आ जाता है कि हमने बर्ड्स कौन से रखने हैं और उनका इंतखाब कैसे करना है। इस टॉपिक के ऊपर जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।